ये तो किसानों पर उन्होंने गोली भी चलाया था, जिस पे लगभग 27 किसान की कभी मृत्यु हुई। तो हमारी सरकार तो है कि कम से कम वार्ता के द्वार खुले हुई है, वार्ता कर भी रही है, क्योंकि इस आंदोलन का जवाब हम लोग गोली से नहीं देंगे, हम लोग ये मामला को गोली से ही समझेंगे। अगर ये लोग सोच रहा है कि सरकार पे हम दबाव डाल के बिल को वापस करा देंगे, तो ये इनका भ्रम है। बिल वापस नहीं होने वाला है। ये किसान के हित में बिल है, किसान के समर्थन में बिल है और ये बिल लागू ही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। किसान आंदोलन को लगभग 75 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी किसी तरह का कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी राज्यसभा में जवाब देते हुए बोले कि किसान और विपक्षी दल के नेता मुझे बताए कि कृषि कानून में काला क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, किसान में जब कृषि बिल में कुछ काला नहीं है, फिर किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, माननीय राकेश टिकैत जी हैं, उनका बार बार टीवी पे बयान आता है कि जब तक ये माननीय मोदी जी काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम आंदोलन जारी करेंगे। मेरा ये कहना है कि ये बिल जो है बहुत सोच समझ के 40 साल के बाद लाया गया है और ये बिल जो है किसान के हित में है। हमारी पहली सरकार है जो लगातार किसान की चिंता कर रही है। 1914 में प्रधानमंत्री बने तो गरीब पर फोकस किए, उसके बाद उन्होंने किसान पे भी फोकस किया। सार्वजनिक मन से ये बराबर कहते रहे हैं कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। उन्होंने किसान सम्मान निधि का एक योजना का भी शुरुआत किया। तो हमारी सरकार जो है किसानों के प्रति उनका सोच पॉजिटिव है, लगातार योजना ला रही है। इससे पहले 40-50 साल कांग्रेस शासन किया, एक भी योजना उनका नहीं रहा किसानों के प्रति। और लगातार आपको याद होगा, रिकॉर्ड भी देखेंगे तो किसानों पर उन्होंने गोली भी चलाया था, जिस पे लगभग 27 किसान की कभी मृत्यु हुई है। तो हमारी सरकार तो है कि कम से कम वार्ता के द्वार खुले हुई है, वार्ता कर भी रही है, क्योंकि इस आंदोलन का जवाब हम लोग गोली से नहीं देंगे, हम लोग ये मामला को गोली से ही समझाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अभी मन की बात में भी साहब ये 26 जनवरी को बोले थे कि हमारे और नेताओं में एक कॉल की दूरी है। तो प्रधानमंत्री जी की भी तरफ से ऑफर है, बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारा ये कहना है कि अगर किसान नेताओं को अगर ये काला कानून लग रहा है तो आंदोलन में भी तो काला पैसा लगा हुआ है। ये जो 5 स्टार आंदोलन जो ये लगातार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आंदोलन में किस तरह से 5 स्टार व्यवस्थाएं हैं। जूता पॉलिश करने की मशीन है, मसाज करने के लिए मशीन है, पिज़्ज़ा बनाने के लिए मशीन है, कपड़ा धोने के लिए मशीन है, आरओ पानी पिलाया जा रहा है। तो इससे पहले भी तो बहुत सारे आंदोलन हुआ, सारा देश ने देखा, लेकिन ऐसा 5 स्टार आंदोलन तो अभी तक किसी ने नहीं देखा। मेरा भी उम्र लगभग 55 साल होने जा रहा है, मैंने आज तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा। तो ये जो पैसा आ रहा है, काला पैसा, ये कहाँ से आ रहा है? पहले तो इसका भी तो नेताओं जवाब दे। ये सोर्स ऑफ पे ये जो आंदोलन का इनकम है वो कहाँ से हम ला रहे हैं? कौन देश विरोधी ताकतें जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं कि खालिस्तानी लोग पैसा लगा रहे हैं, या भारत विरोधी जो शक्तियां हैं वो पैसा लगा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते वो लोग पैसा लगा रहे हैं कि किसानों का पैसा है। किसान के पास तो उतना पैसा नहीं रहता है। किसान तो बड़ी मेहनत से अपना फसल उगाते हैं और जितना उनका लागत खर्च आता है, तो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि उनका लागत से भी कम दाम में फसल बिकता है और मैक्सिमम पैसा तो मंडी के जो ब्रोकर हैं वो खा जाते हैं। वही तो लड़ाई है। ये जो पैसा जो आ रहा है इसमें भी बहुत सारे जो लगे हुए हैं, जो व्यापारी भी ऊंचे हैं, जिनका रोजी रोटी यही है सिर्फ जो है कमीशन कमा के किसान का जो मुनाफा है उसको खा जाना। तो ये लोग किसान जो है वो हालांकि आंदोलन में तो हमको लगते नहीं ज़्यादा किसान भी नहीं दिखते। मैक्सिमम किसान आज के डेट में आपको तो ये जो धरना स्थल में घूमने के बजाय आपको खेत में जाके देखना चाहिए कि किसान एक्चुअल में खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो किसान है वो ओरिजिनल किसान है कि नहीं। तो बहुत सारे किसान के जो वीडियो भी आ रहे हैं वो भी बहुत समर्थन में आ रहे हैं, तो उसको भी हम लोग को गर्व होता है कि चलिए देश का किसान, ये भी सोच है। बहुत लोग का देश में जो है विचार हैं अलग अलग हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो बिल का भारी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बिल फायदे में है। और धीरे धीरे एक माहौल आएगा कि देश के सारे किसान समझ जाएंगे कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो बिल ला रहे हैं ये किसान को हित में है। और हम तो किसान भाई से ये भी आग्रह करेंगे कि इतना सरकार के जब देख लिए हैं और नरेंद्र भाई मोदी को दूसरी बार पूरी बहुमत के साथ आप सत्ता में लाए हैं, तो आप पर भरोसा किए हैं तभी सत्ता में लाए हैं। तो 1-1.5-2 साल ये बिल लागू हो जाने दीजिए और 2 साल इसका बिल को देख लीजिए। अगर बिल में अगर नुकसान दिखता है, अगर आर्थिक रूप से किसान मजबूत नहीं होते हैं, तो प्रधानमंत्री स्वतः बिल को वापस ले लेंगे।
सरकार हमारी बहुमत की है, हमको किसी से समर्थन की भी जरूरत नहीं है। अगर बिल वापस, भाजपा इतना फुली बहुमत में है। आप देख भी रहे हैं बहुत सारे एनडीए की भी पार्टियां जो है किसान मामले में एक दो लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि ये बिल जो है किसान के हित में है। बीजेपी एनडीए एकजुट भी है, मजबूती से भी है। और बिल, अगर ये लोग सोच रहा है कि सरकार पे हम दबाव डाल के बिल को वापस करा देंगे, तो ये इनका भ्रम है। बिल वापस नहीं होने वाला है। ये किसान के हित में बिल है, किसान के समर्थन में बिल है, और ये बिल लागू ही होगा। राकेश टिकैत नेता है जो भारतीय किसान यूनियन के, उनका कहना है कि बिल में काला क्या है ये तो हम बताते आ रहे हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि उसमें सफ़ेद क्या है, मतलब उसका फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। फायदा देखिए, किसान हमारे आर्थिक रूप से मजबूत हो। भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की 70% आबादी गांव में रहती है, और गांव में भी मैक्सिमम लोग जो है वो कृषि आधारित, उनका आय का स्रोत मेन कृषि है। तो हम कभी भी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी, चाहे बीजेपी, चाहे जो एनडीए के दल हैं, सो कोई आदमी नहीं चाहेगा कि जो ग्रामीण परिवेश में लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं उनको कोई नुकसान हो। आप देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि एक छोटा सा राशि है, लेकिन आप उसको आंकड़ा में जोड़ेंगे, पूरा पंचायत में आप जोड़ेंगे तो राशि कितने बड़ी हो जाती है। डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, डायरेक्ट उनके खाते। भले आपका एक ये आपको ये भी कि बयान आपको याद दिला दूं, माननीय राजीव गांधी जी का। उन्होंने सार्वजनिक मन से कहा था कि मैं गांव को अगर 100 रुपया भेजता हूं तो मात्र 15 रुपया पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में अगर किसान को 6,000 रुपया भेजा जा रहा है तो 6,000 का 6,000 मिलता है। तो ये हमारी सरकार की ईमानदारी है, सरकार की वफादारी है, और सरकार की काम करने की इच्छा शक्ति है कि हम जो पैसा बेच रहे हैं वही पैसा वहाँ प्राप्त हो रहा है। और सरकार पर भरोसा करना चाहिए, माननीय किसान भाई को सरकार पर भरोसा करना चाहिए। ये बिल कहीं से गलत नहीं है। किसानों की एक शिकायत ये भी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक कॉल दूर है उनसे बात करने के लिए, दूसरी तरफ नेट बंद कर देते हैं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं, कटीले तार लगा दे रहे हैं। आप जो उत्पाद किए वो तो पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा। कहीं से ये जो ऑन ड्यूटी पुलिस पे आपको ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करना, तलवार चलाना, उनको धक्का देके गहरे नाला में गिराना, उनको कितना लगभग 100 से ऊपर पुलिस वाले घायल हुए। राकेश टिकैत पर जब पुलिस दबिश पड़ी तो उनके आंख से आंसू हो गए। रोते हुए उन्होंने अपना महापंचायत पूरा जाट समाज का इकट्ठा किया, समर्थन दिया। तो जो भी जाट समाज उनके समर्थन में गए हैं, मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा, जो 150-200 पुलिस वाले घायल हुए हैं तो उसमें भी तो जाट समाज के लोग थे। उनका भी तो जाट समाज का आंसू बहा, उनका भी तो सर फटा, हाथ टूटा, तो उनको भी तो चिंता करनी चाहिए। वो भी तो उन्हीं के समाज के लोग हैं। और जो लोग घायल हुए सो इन नेताओं लोग के कारण हुआ, तो उनका भी तो हाल समाचार पूछना चाहिए। तो लगातार वो लोग कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं का आखिरी सवाल। बिल तो हमेशा लागू होगा सरकार, उसमें कहीं से नरेंद्र मोदी सरकार यू टर्न नहीं लेती है। बिल बजाय एग्जम्प्ट कर सकती है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देश में माननीय कृषि मंत्री जी का भी बयान आया था कि 1-1.5 साल के लिए हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा जीत पे अड़े रहेंगे और ये लोग समझते हैं कि हम सरकार पे दबाव डाल के बिल अगर वापस करा दें तो ये संभव नहीं है। तो ये थे अजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिल में काला क्या है ये पहले से सरकार लगातार पूछ रही है, लेकिन उनको पहले बताना चाहिए कि जिस काले पैसे से ये आंदोलन चल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।